स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड सेकेंड ईयर री एग्ज़ाम 2024-25 के पेपर 202 जिसका टाइटल है अर्थात अधिगम के लिए आकलन अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस पेपर के यूनिट 5 जिसका टाइटल है सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स, इसके सांख्यिकी के अर्थात यूनिट 5 के टोटल 111 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप ये पूरे 111 क्वेश्चंस अच्छे से ध्यान देकर देख लेते हैं तो आपका इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक इसे शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसके पहले इस BD202 का प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बन चुका है, इस चैनल पर बना दिया गया है। आप जो है कि इसके पहले के जो चार यूनिट हैं उनके सारे वीडियो पढ़ चुके हैं, तो आप जाकर उनको देख लीजिए। उसके बाद ये आपका लास्ट यूनिट है, इसको आप आज देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी मानक विचलन, ऑप्शन सी मध्यमान, ऑप्शन डी बहुलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन ए बहुलक, ऑप्शन बी प्रसार, ऑप्शन सी चतुर्थांक, ऑप्शन डी मध्यमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसार। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है। ऑप्शन ए आवृत्तियां, ऑप्शन बी वर्ग सीमाएं, ऑप्शन सी चतुर्थांक, ऑप्शन डी मध्य बिंदु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्तियां। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिमान प्राप्तांक है। ऑप्शन ए सिग्मा या जेड प्राप्तांक, ऑप्शन बी टी प्राप्तांक, ऑप्शन सी स्टेनाइन प्राप्तांक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सिग्मा या जेड प्राप्तांक, टी प्राप्तांक और स्टेनाइन प्राप्तांक ये सभी प्रतिमान प्राप्तांक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0। जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव जो है 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन बी चार्ल्स स्पीयरमैन ने, ऑप्शन सी मैककाल ने, ऑप्शन डी गिलफोर्ड ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैककाल ने। टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव मैककाल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांक में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए किसी तालिका से, ऑप्शन बी ब्लूप्रिंट से, ऑप्शन सी किसी ग्राफ से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लूप्रिंट से। मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित करने के लिए ब्लूप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है। ऑप्शन ए 9 बिंदु वाली, ऑप्शन बी 8 बिंदु वाली, ऑप्शन सी 5 बिंदु वाली, ऑप्शन डी 10 बिंदु वाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 9 बिंदु वाली। स्टेनाइन मापनी मापनीकृत मापनी है, यह 9 बिंदु वाली होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है। ऑप्शन ए यह सदैव +1 से -1 के मध्य होता है, यह सदैव +1 से 1 तथा 2 के मध्य होता है, ऑप्शन सी यह सदैव -1 से 1 तथा 3 के मध्य होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहसंबंध गुणांक जो होता है वह हमेशा +1 से लेकर -1 के मध्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सहसंबंध के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए मात्रात्मक सहसंबंध, ऑप्शन बी गुणात्मक सहसंबंध, ऑप्शन सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध, ऑप्शन डी भ्रामात्मक सहसंबंध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। ऑप्शन ए क्रम या कोटि अंतर विधि, ऑप्शन बी गुणन आघूर्ण विधि, ऑप्शन सी क्रम या कोटि तथा
गुणन आघूर्ण विधि दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रम या कोटि तथा गुणन आघूर्ण विधि दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोटि अंतर्विधि का संकेत चिन्ह है। ऑप्शन ए ये सिग्मा, ऑप्शन बी यम, ऑप्शन डी Q3, ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन ए स्पीयरमैन द्वारा, ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन द्वारा, ऑप्शन सी कोलमैन द्वारा, ऑप्शन डी फ्राइड द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल पियर्सन द्वारा। कार्ल पियर्सन ने गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है। ऑप्शन ए जिसके दोनों ओर विचलन असमान होता है, ऑप्शन बी जिसके दोनों ओर विचलन समान होता है, ऑप्शन सी जिसके दोनों ओर विचलन नहीं होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसके दोनों ओर विचलन समान होता है उसे केंद्रीवर्ती मान वह प्राप्तांक कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ऑप्शन ए सहसंबंध, ऑप्शन बी मध्यमान, ऑप्शन सी टी परीक्षण, ऑप्शन डी सार्थकता का स्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यमान। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2, 3, 5, 7, 10 तथा 15 इन संख्याओं का मध्यमान क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7। इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। जो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग पहले जोड़ लेते हैं। तो 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 10, 27 और 27, 5, 32, 10, 42, 42 बटे 6। ठीक, जब 6 से आप 42 को भाग करेंगे तो 7 आएगा। तो ये आपका यही उत्तर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संख्याओं 11, 15, 12, 10, 25, 23, 17 का मध्यांक अर्थात माध्यिका क्या है। दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लिख लेना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, पहले 10 आएगा, फिर 11, फिर 12, फिर 15, फिर 17, फिर 23, फिर 25। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले रहेगी, सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में रहेगी। उसके बाद इसका कंडीशन होती है, जब पदों की संख्या सम हो उसके लिए अलग फार्मूला होता है, जब पदों की संख्या विषम हो तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। यहाँ टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 7 पद हैं, यह विषम पद हैं। तो इसका फार्मूला होगा n+1/2वां पद, अर्थात n+1/2वां पद। यह विषम संख्याओं के लिए होता है। जब संख्याएं सम रहती हैं तो उसके लिए होता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपान 2। तो उसके लिए अगर सम पद रहते हैं तो उसके लिए वह फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ पर विषम संख्या है तो इसके लिए ये फार्मूला होगा n+1/2वां पद। तो 7 पद हैं कुल, 7 + 1 अपान 2 = 8 अपान 2 = 4, अर्थात चौथा पद। चौथा पद क्या है, 1, 2, 3, 4। तो ये जो 15 है ये आपकी माध्यिका होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सहसंबंध, ऑप्शन बी माध्यमान, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बहुलक। किसी भी दिए गए आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार प्रयुक्त होने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संख्याओं 5, 6, 7, 5, 5, 8, 5, 8, 3, 5 का बहुलांक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा 5 का यूज इसमें हुआ है। 5 सबसे अधिक बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ बहुलांक जो होगा वह 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए सिग्मा द्वारा, ऑप्शन बी एम द्वारा, ऑप्शन सी एन द्वारा, ऑप्शन डी सिग्मा एक्स द्वारा। दोस्तों ये भी, इसको भी सिग्मा बोला जाता है और इसको भी सिग्मा बोला जाता है। ये सम्मिश्रण का काम करता है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिग्मा द्वारा। प्रमाणिक विचलन को सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है। ऑप्शन ए समांतर माध्य से, ऑप्शन बी बहुलांक से, ऑप्शन सी आवृत्ति से, ऑप्शन डी सहसंबंध से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
समांतर माध्य से। प्रमाणिक विचलन को सदैव समांतर माध्य से निकाला जाता है, इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 22, दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए मानक विचलन, ऑप्शन बी सह संबंध, ऑप्शन सी बहुलांक, ऑप्शन डी माध्यमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सह संबंध। दो चरों के में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को सह संबंध ही प्रदर्शित करता है या संकेतित करता है। क्वेश्चन नंबर 23, टी स्कोर का सूत्र है। ऑप्शन ए 10 + 10 जेड, ऑप्शन बी 50 - 10 जेड, ऑप्शन सी 50 + 10 जेड, ऑप्शन डी 10 + 50 जेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 50 + 10 जेड। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन प्रमाणीकृत प्राप्तांक नहीं है। ऑप्शन ए जेड प्राप्तांक, ऑप्शन बी सी प्राप्तांक, ऑप्शन सी टी प्राप्तांक, ऑप्शन डी मध्यमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मध्यमान जो है वो प्रमापीकृत प्राप्तांक नहीं है। बाकी जेड प्राप्तांक, सी प्राप्तांक और टी प्राप्तांक प्रमापीकृत प्राप्तांक हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी 2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1। जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव 1 होता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है। ऑप्शन ए 9 बिंदु वाली, ऑप्शन बी 10 बिंदु वाली, ऑप्शन सी 11 बिंदु वाली, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10 बिंदुओं वाली। क्वेश्चन नंबर 27, जेड स्कोरर का प्रसार है। ऑप्शन ए 0 से +3 सिग्मा तक, ऑप्शन बी -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक, ऑप्शन सी -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक, ऑप्शन डी -2 सिग्मा से +2 सिग्मा तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक जेड स्कोरर का प्रसार होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ऑप्शन ए मध्यमान, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी मानक विचलन, ऑप्शन डी बहुलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानक विचलन। मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि माध्यमान, माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जब माध्यमान एवं मध्यांक के अंक ज्ञात हों तो बहुलक का सूत्र है। ऑप्शन ए बहुलक = 2 × मध्यांक -2 × मध्यमान, ऑप्शन बी 3 × मध्यांक -3 × मध्यमान, ऑप्शन सी 3 × मध्यांक -2 × मध्यमान, ऑप्शन डी 3 × मध्यमान -2 × मध्यांक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बहुलक = होता है 3 × मध्यांक -2 × मध्यमान। मध्यांक को माध्यिका कहते हैं, मध्यमान को समांतर माध्य कहते हैं। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि बहुलक = 3 × माध्यिका -2 × समांतर माध्य। कुछ कभी कभी आपसे बहुलक, माध्यांक और मध्यमान में संबंध पूछा जाता है, तो यही फार्मूला आपको बताना रहता है। बहुलक = 3 × मध्यांक अर्थात माध्यिका -2 × मध्यमान अर्थात समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 2, 5, 8, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 8.5, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8। तो ठीक है, मध्यमान ज्ञात करना है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो पदों का योग है इसे 2, 5, 7, 8, 7, 15, 15, 10, 25, 25, 5, 30, 10, 35, 35/2, 2, 4, 1, 5, 35 में 5 से भाग दे देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं। सॉरी, यहाँ जोड़ने में गलती हुआ है। 5, 2, 7 और 8, 7, 15, 15, 10, 25, 25, 5, 30, 10, 40। तो टोटल 40 होगा। 40 में 5 पदों की संख्या 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे तो आपको उत्तर 8 आ जाएगा। ठीक, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है, किसने परिभाषित किया। ऑप्शन ए रैथस ने, ऑप्शन बी कैटल ने, ऑप्शन सी गिलफोर्ड ने, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 32, इन संख्याओं का
जैसे 8, 10, 13, 15, 9, 7, 12 का मध्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इन संख्याओं का मध्यांक कितना होगा? 10 होगा। इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। पहले इसको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले, उसके बाद क्रमशः उससे बढ़ते हुए संख्याओं को रखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ संख्याएं गिन लेनी है। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 संख्याओं की पदों की संख्या विषम है, इसलिए जो फार्मूला लगेगा वो n+1/2वां पद लगेगा, अर्थात 7 + 1 8, 8/2 अर्थात चौथा पद। यहाँ चौथा पद क्या है? 1, 2, 3, 4। तो आपका जो 10 उत्तर होगा वहीं आपका मध्यांक होगा, अर्थात माध्यिका होगी। क्वेश्चन नंबर 33, विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है। ऑप्शन ए प्रसार, ऑप्शन बी मानक विचलन, ऑप्शन सी मध्यमान विचलन, ऑप्शन डी चतुर्थांश विचलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मानक विचलन। विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक मानक विचलन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक अस्थायित्व रखता है? ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी मध्यमान, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है? ऑप्शन निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है? संख्याएं दी हुई हैं 1, 2, 3 और 4 और 5। तो इस ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी √2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो आइए हम लोग इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर होगा क्या? √2। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। मानक विचलन इक्वल टू होता है √σ mod x - an × 2/n। तो इसमें जब आप इस आंकड़े को रखेंगे तो आपको ये उत्तर मिल जाएगा। n इक्वल टू क्या होगा? इसमें जो पदों की संख्या 5 है, आप 5 लिख देंगे और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 36 पर चलते हैं। टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए पियर्सन ने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन सी गिलफोर्ड ने, ऑप्शन डी मैककाल ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मैककाल ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। ऑप्शन ए कोटि अंतर विधि, ऑप्शन बी गुणन आघूर्ण विधि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात कोटि अंतर विधि द्वारा भी सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है और गुणन आघूर्ण विधि द्वारा भी सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। कोटि अंतर विधि के प्रवर्तक हैं ऑप्शन ए पियर्सन, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी फ्रीमैन, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीयरमैन। कोटि अंतर विधि के प्रवर्तक जो है वो स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 39, कोटि अंतर विधि का सही सूत्र है। ऑप्शन ए 1 - कोष्टक में 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n × n स्क्वायर -1, ऑप्शन बी 1 प्लस कोष्टक में 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n × n स्क्वायर -1, ऑप्शन सी 1 × 6d स्क्वायर अपान n स्क्वायर -1, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो कोटि अंतर विधि का फार्मूला होता है वह होता है 1 - कोष्टक में 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान n × n स्क्वायर -1। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि x = 70, m = 50 और सिग्मा = 10 है तो z का मान होगा। ऑप्शन ए +1 सिग्मा, ऑप्शन बी -2 सिग्मा, ऑप्शन सी +2 सिग्मा, ऑप्शन डी +3 सिग्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी +2 सिग्मा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। z = होता है x - m अपान सिग्मा। तो आप जो है कि x का मान रख दीजिए 70, सिग्मा का मान रख दीजिए, m का मान 50 रख दीजिए और सिग्मा का मान 10 रख दीजिए। आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2। ठीक, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? ऑप्शन ए मध्यमान का, ऑप्शन बी मध्यांक का, ऑप्शन सी बहुलक का, ऑप्शन सी मध्यमान एवं बहुलक दोनों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मध्यमान का। क्वेश्चन नंबर 42,
क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है? ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी एल्पोर्ट ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है? ऑप्शन ए -1 से 0 के बीच में, ऑप्शन बी -1 से +1 के बीच में, ऑप्शन सी 0 से +1 के बीच में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहसंबंध गुणांक का प्रसार -1 से +1 के मध्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है? ऑप्शन, इसमें जो आंकड़े दिए हैं उसको देख लीजिए, 2, 4, 2, 2, 7, 9, 10, 12 और 5। तो इनका मध्यांक ज्ञात करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व भी करेंगे नीचे। पहले इसको माध्यांक ज्ञात करना है अर्थात माध्यिका। पहले आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर लीजिए। ठीक, पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। इन संख्याओं को गिन लेना है। कितनी संख्याएं हैं? 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 अर्थात कुल 9 संख्याएं हैं। अर्थात यहाँ विषम पदों वाला योग, विषम पदों का जो है फार्मूला लगेगा। विषम पदों का फार्मूला क्या है? n+1/2वां पद। तो अर्थात 9 + 1/2 = 10/2 = 5। तो पांचवा पद जो है वो आपका मध्यमान हो जाएगा। तो इसमें पांचवा पद 5 है, तो उत्तर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। बाकी सारे जो फार्मूले लिखे हुए हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 46, केली द्विविधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 27%। केली द्विविधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है, वह 27% होती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा? संख्याएं दी हुई हैं 9, 6, 13, 8 और 14। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। समांतर माध्य पूछा हुआ है, तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग पहले जोड़ लीजिए सबको आपस में, पदों की संख्या 5 है, इससे विभाजित कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 10। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है? ऑप्शन ए मध्यमान, ऑप्शन बी मध्यांक, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी प्रसार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रसार। प्रसार को ऑप्शन डी प्रसार, प्रसार जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है, जबकि मध्यमान, माध्यांक और बहुलक ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित नंबरों में से बहुलक बताइए। ये आंकड़ा दिया हुआ है आपको 5, 9, 8, 7, 10, 5, 7, 6, 7, 1, 6, 2, 3, 4। तो इसमें आपको देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई हुई है, तो वहीं आपका बहुलक होगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं, तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा 7, क्योंकि 7 ही जो है यहाँ सबसे बार 1, 2, 3 बार 7 प्रयुक्त हुई है। बाकी कोई भी संख्या 7 से ज़्यादा बार नहीं प्रयुक्त हुई, तो ये आपका बहुलक 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, दोस्तों आपका प्लेलिस्ट BD 202 का यूट्यूब पर बना हुआ है। इसमें जो है कि आपके पहले 4 यूनिट कवर किए जा चुके हैं, ये आपका 5वां यूनिट है। तो आप लोग अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, पसंद गुणांक का प्रसार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पसंद गुणांक का प्रसार होता है वह -1 से +1 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए आयु प्रसार, ऑप्शन बी समूह प्रसार, ऑप्शन सी फलांग प्रसार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अर्थात जो विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक हैं उसमें आयु प्रसार भी है, समूह प्रसार भी है और फलांग प्रसार भी है। क्वेश्चन नंबर 52, यह किसने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है? सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए टाटे, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी बाउले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाउले ने। बाउले का ही कथन है कि इन्होंने ही कहा था कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है।
सांख्यिकी का जन्मदाता है? ऑप्शन ए गॉटफ्राइड, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी किंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉटफ्राइड को सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान एवं बहुलक 6 एवं 18 है तो उसकी माध्यिका होगी। तो दोस्तों आपका मध्यमान दिया हुआ है 6, बहुलक दिया हुआ है 18, आपको माध्यिका पूछी जा रही है आपसे। तो इसके पहले ही हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू मध्यमान। तो आपको उस फार्मूले में इसका मान को रख देना है और सॉल्व करना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें 10। ठीक, तो इसमें इसको सॉल्व कैसे करना है? तो बहुलक आपको दिया हुआ है, बहुलक आपका कितना है 18। ठीक, और 3 गुणे माध्यिका होती है, माध्यिका ज्ञात करना है आपको, मीडियन ज्ञात करनी है, और माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य दिया हुआ है आपका 6। ठीक, तो 6 दुनिया हो जाएगा 12, ये माइनस में है, इधर इधर आएगा प्लस में हो जाए तो 12, 12 और 18 कितना हो जाएगा, और 3 गुणे माध्यिका है तो 12 18 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यहाँ 3 से डिवाइड जब होगा ये, तो इसका उत्तर आ जाएगा 10। तो माध्यिका बराबर हो जाए 10। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 50। प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान 50 होता है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो मध्यमान बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो मध्यमान जो है क्या है, तो जो n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है तो वह होगा n इंटू n+1/2 और पूरे के अपान में n। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 56, मानक विचलन की माप कौन सी है? ऑप्शन ए केंद्रीय प्रवृत्ति, ऑप्शन बी विचलन, ऑप्शन सी सहसंबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विचलन। मानक विचलन की माप की मानक विचलन की माप कौन सी है? तो मानक विचलन की माप जो है विचलन होती है। क्वेश्चन नंबर 57, मानक विचलन का सही सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट सिग्मा कोष्टक में FD² माइनस n कोष्टक बंद माइनस कोष्टक में सिग्मा FD अपान n का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका फार्मूला होता है मानक विचलन का, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, किसने कहा दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चैपलिन ने ही कहा है कि दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं। यह कथन किसका है? चैपलिन का। क्वेश्चन नंबर 59, यदि सहसंबंध गुणांक का मान +95 है तो यह कहलाएगा? ऑप्शन ए उच्च सहसंबंध, ऑप्शन बी निम्न सहसंबंध, ऑप्शन सी अति उच्च सहसंबंध, ऑप्शन डी पूर्ण सहसंबंध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अति उच्च सहसंबंध। +95 अगर सहसंबंध गुणांक का मान है तो वह अति उच्च सहसंबंध की कोटि में आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया? ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीयरमैन ने ही सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए क्रमांतर विधि का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोडक्ट मोमेंट विधि नहीं है? ऑप्शन ए वास्तविक माध्यमान विधि, ऑप्शन बी कल्पित माध्यमान विधि, ऑप्शन सी विकीर्ण आरेख विधि, ऑप्शन डी कोटि अंतर विधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विकीर्ण आरेख विधि। क्वेश्चन नंबर 62, जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है? ऑप्शन ए 0 से 9, ऑप्शन बी 1 से 9, ऑप्शन सी 0 से 10, ऑप्शन डी 1 से 10। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1 से 9। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार जो होता है वो 1 से 9 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 64,
टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए सिम्पसन, ऑप्शन बी मैककाल, ऑप्शन सी हैडरसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैककाल ने टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव मैककाल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 65, फलांक की त्रुटि है ऑप्शन ए स्थिर त्रुटि, ऑप्शन बी प्रत्युत्तर त्रुटि, ऑप्शन सी प्रत्यास्थ त्रुटि, ऑप्शन डी सामान्य त्रुटि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति उत्तर त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 66, जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य सदैव होता है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1। क्वेश्चन नंबर 67 है, औसत ज्ञात करने की छोटी विधि है ऑप्शन ए उच्च श्रेणी सहसंबंध विधि, ऑप्शन बी कल्पित माध्यमान विधि, ऑप्शन सी मानक विचलन विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्पित माध्यमान विधि द्वारा औसत ज्ञात करने की सबसे छोटी विधि मानी जाती है कल्पित माध्यमान विधि को। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानिक अंकों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी मापन त्रुटि, ऑप्शन डी आकलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मापन त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 69, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला ऑप्शन ए कैटिल, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी सिम्पसन, ऑप्शन डी मैकाले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉनसन ने ही मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सबसे पहले बदला था। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, सांख्यिकी का कार्य है ऑप्शन ए तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, ऑप्शन बी तथ्यों की तुलना करना, ऑप्शन सी जटिल तथ्यों को सरल बनाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सांख्यिकी के कार्य के अंतर्गत तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, तथ्यों की तुलना करना, जटिल तथ्यों को सरल बनाना, ये सभी कार्य सांख्यिकी हैं। क्वेश्चन नंबर 71, NSSO का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। NSSO का पूरा नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य है ऑप्शन ए इसमें से एक निश्चित माध्य है, ऑप्शन बी इसमें एक निश्चित चतुर्थांक होता है, ऑप्शन सी इसमें एक निश्चित माध्यिका होती है, ऑप्शन डी इसमें मानक विचलन तथा माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें मानक विचलन और माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सांख्यिकी की प्रवृत्ति है ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी विज्ञान एवं कला, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। क्वेश्चन नंबर 74, स्टेनाइन प्राप्तांक का औसत सदैव होता है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5, स्टेनाइन प्राप्तांक का औसत सदैव 5 होता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 75, जेड प्राप्तांक का आधार होता है ऑप्शन ए मानक विचलन, ऑप्शन बी मध्यमान, ऑप्शन सी बहुलांक, ऑप्शन डी प्राप्तांक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानक विचलन। जेड प्राप्तांक का आधार मानक विचलन होता है। क्वेश्चन नंबर 76, किसने कहा है कि मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है? ऑप्शन ए ईविल, ऑप्शन बी रैमर्स गेज तथा रूमेल, ऑप्शन सी एनेस्टसी, ऑप्शन डी रॉबर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रैमर्स गेज ए तथा रूमेल। क्वेश्चन नंबर 77, जनसंख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मान ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए सहसंबंध, ऑप्शन बी सहसंबंध गुणांक, ऑप्शन सी बहुचर या सहसंबंध ऑप्शन डी सरल सहसंबंध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहसंबंध गुणांक। क्वेश्चन नंबर 78, मात्र दो चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को कहते हैं ऑप्शन ए सरल सहसंबंध, ऑप्शन बी आंशिक सहसंबंध, ऑप्शन सी बहुचरित सहसंबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल सहसंबंध। दो चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को कहते हैं ऑप्शन ए सहसंबंध संख्या, ऑप्शन बी सहसंबंध गुणांक, ऑप्शन सी सहसंबंध भार, ऑप्शन डी सहसंबंध मात्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80,
सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन ए समांतर माध्य के आधार पर, ऑप्शन बी ग्राफ अथवा संख्या आधार पर, ऑप्शन सी गुणांक के आधार पर, ऑप्शन डी बहुलक के आधार पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 81, गुणन आघूर्ण सहसंबंध को कहते हैं? ऑप्शन ए धनात्मक सहसंबंध, ऑप्शन बी पियर्सन आर, ऑप्शन सी कल्पित मान, ऑप्शन डी मानक विचलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पियर्सन आर। गुणन आघूर्ण सहसंबंध को पियर्सन आर भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 82, यदि माध्यांक का मान ज्ञात करने के में पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिका होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी n+1/2वां पद। इसके पहले हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ बताए थे कि n+1/2वां पद अगर सम रहती है संख्या तो माध्यिका होती है n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद अपान 2। तो इसको जब सम रहती है संख्या तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस n/2 + 1वां पद। ठीक। क्वेश्चन नंबर 83, प्रतिगमन विश्लेषण माप है? ऑप्शन ए संबंध की मात्रा एवं दिशा का, ऑप्शन बी संबंध की मात्रा का, ऑप्शन सी कार्य एवं कारण संबंध का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संबंध की मात्रा का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 84, सहसंबंध गुणांक का मान शून्य होने पर प्रतिगमन रेखाएं ऑप्शन ए एक दूसरे को ढक लेंगी, ऑप्शन बी 45 अंश के कोण पर बनाएंगी, ऑप्शन सी एक दूसरे पर लंब होंगी, ऑप्शन सी एक दूसरे के समानांतर होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एक दूसरे पर लंब होंगे। अगर सहसंबंध गुणांक का मान शून्य होने पर प्रतिगमन रेखाएं जो है एक दूसरे पर लंब होंगी। क्वेश्चन नंबर 85, वितरण के गणितीय माध्यमान से विचलनों के वर्गों के मध्यमान के वर्गमूल के मानक विचलन कहते हैं। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रसेल का, ऑप्शन बी बाकर का, ऑप्शन सी किंग का, ऑप्शन डी नन का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रसेल का कथन है यह। क्वेश्चन नंबर 86, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल। कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है वह है उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 87 है, औसत ज्ञात करने की छोटी विधि को कहते हैं? ऑप्शन ए कल्पित माध्यमान विधि, ऑप्शन बी उच्च श्रेणी प्लस सहसंबंध विधि, ऑप्शन सी मानक विचलन विधि, ऑप्शन डी माध्यिका विधि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कल्पित मध्यमान विधि। औसत ज्ञात करने की जो सबसे छोटी विधि होती है वह कल्पित मध्यमान विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 88, सांख्यिकी के प्रकार हैं? ऑप्शन ए प्राचल सांख्यिकी, ऑप्शन बी प्राचल सांख्यिकी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात प्राचल सांख्यिकी और अप्राचल सांख्यिकी दोनों ही सांख्यिकी के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 89, मध्यमान कहते हैं? ऑप्शन ए प्राप्तांकों के मध्य भाग को, ऑप्शन बी प्राप्तांकों का न्यूनतम अंक, ऑप्शन सी प्राप्तांकों का औसत, ऑप्शन डी प्राप्तांकों का योग का 50%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्राप्तांकों का औसत। मध्यमान को प्राप्तांकों का औसत कहा जाता है, अर्थात पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 90, मानक विचलन माप है? ऑप्शन ए केंद्रीय प्रवृत्ति का, ऑप्शन बी विचलन का, ऑप्शन सी सहसंबंध का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विचलन का। मानक विचलन जो है वो विचलन का माप होता है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रसारण का वर्गमूल वर्ग विचलन का मध्यमान मूल या मानक विचलन कहलाता है? यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कथन बाकर का महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 92, सांख्यिकी में यफ किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए आवृत्तियों के योग का, ऑप्शन बी आवृत्ति का, ऑप्शन सी प्राप्तांक का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आवृत्ति का। सांख्यिकी में जब जहाँ भी यफ आता है तो उसका अर्थ होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 93,
वास्तविक प्राप्तांकों के अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच अंतर को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसार। अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को प्रसार क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है। ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात माध्यिका और बहुलक दोनों में बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, 5, 10, 15 का समांतर माध्य कितना होगा। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग 5, 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30 हो गया। पदों की संख्या कितनी है, 3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच ई गैरेट का। यह कथन किसका है, जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है, यह कथन एच ई गैरेट का है। क्वेश्चन नंबर 97, अंग्रेजी की परीक्षा में 5 छात्रों को क्रमशः 50, 20, 15, 16 एवं 17 अंक प्राप्त किए, इनका मध्यमान क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 23। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग आप सभी को जोड़ लीजिए और 5 से, पदों की संख्या 5 है तो 5 से भाग दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक 67, 65.5, 13.2, 15, 12, 18.3 है। इनका माध्य क्या होगा। तो इन सभी को जोड़कर और इनमें 6 से भाग दे दीजिए, जो भी उत्तर आएगा वो आपका जो है कि माध्य हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 31.83, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी माध्य है। ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी समांतर माध्य, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन सी गुणोत्तर माध्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माध्यिका। माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी माध्य जो है वो माध्यिका कहलाती है। यदि कुछ प्राप्तांकों का मध्यमान 26 तथा माध्यांक 25 हो तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके पहले जो फार्मूला बताया गया था, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्यमान। तो उसी फार्मूले में आप इस पूरे आंकड़े को रख देंगे, मध्यांक के स्थान पर मध्यांक को, माध्यमान के स्थान के मध्यमान को, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 23। ठीक, बहुलक इक्वल टू 3 गुणे मध्यांक माइनस 2 गुणे मध्यमान। ठीक, 3 गुणे, इसको सॉल्व करने पे आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा होगा। ऑप्शन ए 0 होता है, ऑप्शन बी +1 होता है, ऑप्शन सी -1 होता है, ऑप्शन डी 2.58 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 होता है। मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा जो है 0 होता है, इसको ध्यान रखना है। और मानक विचलन सदैव 1 होता है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102, जेड प्राप्तांक को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन है सिग्मा प्राप्तांक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 103, जेड प्राप्तांक के सिग्मा का मूल्य सदैव होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। जेड प्राप्तांक के सिग्मा का मूल्य सदैव 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 104, जब 2 अथवा 2 से अधिक स्वतंत्र चरों एवं एक आश्रित चर के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुचरित सहसंबंध गुणांक। जब 2 अथवा 2 से अधिक स्वतंत्र चरों एवं एक आश्रित चर के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे बहुचरित सहसंबंध कहते हैं। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 105, सहसंबंध का पूर्णतया अभाव है। ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। कहीं पर शून्य संख्या में सहसंबंध का पूर्णतया अभाव पाया जाएगा। सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 106 पर थे।
मिनट। क्वेश्चन नंबर 106, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक, विक्षेप चित्र और काल पीयर्सन का सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधि में विक्षेप चित्र विधि भी है और काल पीयर्सन का सहसंबंध गुणांक विधि है। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, वह रेखा चित्र जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संचयी आवृत्ति वक्र। वह रेखा जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है संचयी आवृत्ति वक्र। क्वेश्चन नंबर 108, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गिलफोर्ड का। किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो वह बहुलक कहलाता है, यह कथन गिलफोर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 109, मध्यमान का गुण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यमान के गुण के अंतर्गत इसकी गणना करना आसान है, यह निश्चित गणना द्वारा प्राप्त होता है, यह केंद्रीय प्रवृत्तियों में तुलना का आधार होता है, ये सभी मध्यमान के गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, मध्यमान का दोष है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो मध्यमान के दोष के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आएंगी। इसकी आवृत्तियों का ग्राफ में प्रदर्शन नहीं हो सकता है, इसको देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, यह वितरण प्रणाली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, माध्यांक का उपयोग किया जाता है जब, इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में सभी, अर्थात मध्यांक का उपयोग तब तक किया जाएगा जब ये निम्नलिखित तीन बातें रहेंगे। आप जैसे असमान वितरण की स्थिति में मध्यांक ज्ञात करना हो, जब अंक समूह का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की आवश्यकता हो, तब जब ऐसी कंडीशंस रहें तब मध्यांक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये रहे आज के आपके यूनिट 5 के 111 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों तक इसे शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।